हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्टडी शाला पर। आइए आज हम देखते हैं इरेशनल नंबर। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? रेशनल नंबर को सारे ऑपरेशंस। अब हम पढ़ेंगे इसमें इरेशनल नंबर्स क्या हैं। तो इरेशनल नंबर कैसे पहचानेंगे, कैसे पता चलेगा कौन इरेशनल है कौन नहीं है, तो ये देखने का तरीका, पहचानने का तरीका हम इसमें सीखेंगे। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं, आप लोग वीडियो देख नहीं रहे हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और देखिए ज़रूर। देखने के लिए ही तो आपके बनाया जा रहा है। अगर आप देखेंगे नहीं तो इसका क्या फ़ायदा होगा बनाने का। तो चैनल को लगातार देखते भी रहिए। वीडियो जो बनाएगा उसको देखिए, आपके फ़ायदे के लिए ही इसे बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए हम इस इरेशनल नंबर के बारे में बात शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन देखते हैं। अ नंबर which can be neither be expressed as a terminating decimal nor as a repeating decimal। ठीक है, फिर से देखिए। ए नंबर, ऐसा नंबर, which can be, जो कि neither be expressed, ना तो एक्सप्रेस किया जा सकता है, मतलब प्रदर्शित किया जा सकता है, एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव में, नॉर एज ए रिपीटिंग डेसिमल, ना तो रिपीटिंग डेसिमल अशांत दशमलव में प्रदर्शित किया जा सकता है। मतलब ऐसा नंबर जो ना तो शांत दशमलव में टर्मिनेटिंग डेसिमल में शो किया जा सकता है और ना ही अशांत दशमलव रिपीटिंग डेसिमल में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखिए, पहला एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया, 0.0100100100100001 इस तरीके से लिख दिया जाए। तो देखिए, क्या कोई ऐसा नंबर है जो मतलब रिपीट हो रहा है, कंटिन्यूस कोई नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर्स हो जो कंटिन्यूस रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए 0, फिर उसके बाद 1 आ गया, 1 के बाद फिर 0 आ गया। तो हम यहाँ कह सकते थे कि रिपीट हो रहा है, लेकिन 0 के बाद फिर से 0 आ गया, तुरंत ही आ गया, इस बार नंबर ही बदल गया, है ना। देखो, पहले पोजीशन पर 0 था, फिर दूसरे नहीं तीसरे पोजीशन पर 0 था, फिर इसके बाद क्या होना चाहिए था, अगर नंबरिंग होती तो चौथे नहीं पाँचवें पर 0 होता, लेकिन यहाँ क्या हुआ, चौथे पर 0 हो गया और पाँचवें पर 1 हो गया। तो इस तरीके से देखिए, इसमें कोई भी क्रम आपको नहीं मिलेगा। तो और इनको ये शांत भी नहीं है और अशांत में भी इनमें कोई क्रम नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हम इसे बार के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, बार के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, कि हम 0.01 बार लगा दें या ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा देख लीजिए, ये देखिए 1.23142015978। तो यहाँ भी देखिए 2 है तो फिर 2 जाके कहीं और है, उसके बाद 2 है ही नहीं, 3 है तो कोई रिदम नहीं दिख रहा है, कोई क्रम नहीं दिख रहा है किसी नंबर में। हाँ 2 है तो हर दूसरे नंबर के बाद 2 या पहले नंबर के बाद 2 आ रहा है, ऐसा कुछ हमें यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा है, कोई क्रम नहीं दिख रहा है किसी भी नंबर में। 2 को देखिए तो भी, 3 को देखिए तो दोबारा आया ही नहीं है, 1 को देखिए तो आया है लेकिन 4 या 5 डिजिट के बाद, फिर 4, इस तरीके से मतलब कोई क्रम है ही नहीं। 6, 7, 8 अंकों तक अगर आपने देख लिया और वहाँ तक कोई क्रम नहीं मिल रहा है। अच्छा, ग्रुप भी देख लीजिए, ग्रुप ऑफ नंबर्स का, तो 2, 3, 1 ऐसा कुछ भी नहीं है जो रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो गया, इन्हीं को इरेशनल नंबर कहा जाता है। दशमलव के फॉर्म, डेसिमल के फॉर्म में इरेशनल नंबर हैं ये दोनों। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, 3.1473019 ये सब ऐसे ही क्या है, इरेशनल नंबर हैं। अब इसी का दूसरा फार्म देख लीजिए कैसे, और एक फार्म है। तो ये देखिए √2, √3, √5, √7, √6, √5, 15, √20, इस तरीके से √m। ये √m हमने ये लिख दिया है कि ऐसा कोई भी नंबर m जो क्या हो, पूर्ण वर्ग ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मीन्स जिसका स्क्वायर रूट हम ना निकाल पाएँ, ऐसा नंबर m क्या है यहाँ पर, m ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। जैसे 4 1 है, 4 है, 9 है, क्या है, 16 है, 16, आपका 25 है, ये सब क्या है, इनके स्क्वायर रूट निकलते हैं। ये √m की वैल्यू नहीं हो सकते, ठीक है। ये क्या होगा, मतलब जिनका स्क्वायर रूट निकलता है
वो क्या होंगे, m नहीं होंगे, ठीक है। मतलब उनके ऊपर अंडर रूट आप लगाएंगे तो वो रेशनल नंबर इरेशनल नहीं बनेंगे, ठीक है। अब जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, ये सारे नंबर्स क्या हैं, अंडर रूट लगाते जाएंगे आप इन पर। देखिए क्या होगा, इनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा और ये अंडर रूट से बाहर नहीं आ पाएंगे, ठीक। तो ये सब ऐसे नंबर्स जिनके परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते हैं, उन पर अगर अंडर रूट का साइन लगा हुआ है, जैसे ये सब लिखे हुए हैं, तो वो क्या कहे जाएंगे, इरेशनल नंबर। मतलब क्या होगा कि अंडर रूट का m का फॉर्म जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा तब जब क्या होगा, m क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है। m की वैल्यू जो है रखी जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अब इसका तीसरा रूप देखिए, ये देखिए 2 क्यूब रूट, इसको क्यूब रूट पढ़ते हैं, जो देखिए अंडर रूट का साइन बना के 3 लिखा गया है, इसको क्यूब रूट पढ़ते हैं। 3 का मतलब क्यूब होता है ना, तो क्यूब रूट। तो क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 6, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 7, ऐसे ही क्यूब रूट ऑफ m, ठीक। तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इन नंबर्स का क्यूब रूट नहीं निकाला जा सकता। अब आप क्यूब रूट का पहले देख लीजिए कि कौन से नंबर का क्यूब रूट निकल सकता है, क्योंकि निकलता कम का है और नहीं निकलता है ज़्यादा का, तो जिनका निकलता है हम वही देख लेते हैं, तो बाकी जो बचे वो नहीं निकलेंगे। जैसे आप ले लीजिए 1 का क्यूब रूट निकलेगा, इसका मतलब 1 इरेशनल नहीं है। फिर 2 का नहीं, 3 का नहीं, 4 का नहीं, 5 का नहीं, 6 का नहीं, 7 का नहीं, 8 का निकलेगा भाई। 2 इंटू 2, देखिए 8 का क्या लिखिए, 8 को तुम 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो ना, मतलब 2 की पावर 3, 8 को हम लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, ये हो जाए, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। मतलब 8 जो है, 8 का क्यूब रूट अगर करोगे तो वो इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि क्या करोगे, जब 8 का क्यूब रूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हमें आंसर मिल जाएगा, तो वो इरेशनल नंबर नहीं रह जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब कहीं पर क्यूब रूट लगा हुआ हो तो m की वैल्यू क्या होगी, क्यूब रूट जिनके परफेक्ट इस क्यूब रूट निकल सकते हैं वो नंबर्स हम m में नहीं रखेंगे, ठीक। तो ये हो गया। तो फिर से एक बार स्क्वायर रूट वाला जब बात होगी ये सेकंड टाइप में, तो m की वैल्यू स्क्वायर रूट वाले में m की वैल्यू क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। और जब थर्ड फॉर्म की बात होगी तो m की वैल्यू क्या होगी, परफेक्ट क्यूब नहीं होगी, ठीक है। मतलब वे नंबर जिनके क्यूब बन जाते हैं वे m के रूप में लिखे नहीं जाएंगे, ठीक है। जो क्यूब रूट में नहीं लिखे जा सकते, तो जिनके घात 3 नहीं लिखी जा सकती, वही यहाँ पर m की जगह पर लिखे जाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक नोट भी है, ये देखिए क्या है, इसका नोट ये है कि पाई इज ए इरेशनल नंबर एंड 22/7 इज रेशनल नंबर। मतलब पाई क्या है, इरेशनल है, और 22/7 क्या है, रेशनल है। जबकि ये क्या है, 22/7 पाई की वैल्यू है, ठीक है। देखिए कहीं कहीं आप वृत्त का क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो पाई का मान 22/7 रखते हो, है ना। तो लेकिन तब जब पाई इरेशनल है तो 22/7 इरेशनल क्यों नहीं है, हम ये कह सकते हैं ना भाई, हमारे दिमाग में ये बात आ सकती है कि पाई जब इरेशनल है तो 22/7 रेशनल कैसे हो गया, जबकि 22/7 पाई का ही मान है। तो ध्यान दीजिए, 22/7 रेशनल नंबर का जो डिफिनेशन है उसको फॉलो कर रहा है, मतलब p/q को फॉलो करता है, और q यहाँ पर 0 भी नहीं है। इसलिए 22/7 जब सिंपली 22/7 पूछा जाएगा तो आप इसे क्या कहेंगे, रेशनल। लेकिन जब पाई पूछा जाएगा तब आप उसको कहेंगे इरेशनल। जैसे हमने पूछा बताइए पाई रेशनल है कि इरेशनल है, तब आप उत्तर देंगे इरेशनल है। पाई क्या है, इरेशनल है। और जब हमने पूछा कि 22/7 क्या है, तब आप कहेंगे कि 22/7 रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा हमेशा।
अब आ जाइए, हम इसकी प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरा आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत आते हैं हाई स्कूल और 9th दोनों के लिए। तो ये देखिए, तो प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर, पहली प्रॉपर्टी हम इसकी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है सम ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। मतलब दो इरेशनल संख्याओं का जो सम होगा, योग होगा, नॉट बी है, नीड नॉट बी एन इरेशनल, ज़रूरी नहीं है कि वो भी इरेशनल ही हो। मतलब दो अपरिमेय संख्याओं का योग जरूरी नहीं है कि अपरिमेय ही हो, ठीक है। अब उसको आप देख लीजिए, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब उसका आप एग्जाम्पल के माध्यम से देख लीजिए। ये देखिए एग्जाम्पल हमने ले लिया है 2 + √3 एक, 2 + √3 एक रेशनल नंबर है, इरेशनल है, और 2 - √3 दूसरा इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये आपने ले लिया, दोनों इरेशनल ही हैं, 2 + √3 और 2 - √3। अब इसके बारे में नीचे बताएंगे हम। तो जब दोनों इरेशनल हैं तो दोनों का हमने क्या किया, सम किया है। देखिए प्लस लगा दिया ना बीच में, ये इस जगह पर प्लस लगाया ना, हो गया, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब देखिए 2 + 2 ये हो गया, और ये +3 है, √3 है, और ये -√3 है, तो क्या होगा, कट जाएगा ना। तो भाई अपोजिट साइन वाले हैं, सेम नंबर है और अपोजिट साइन है, तो क्या होगा, कट जाएगा। तो ये हमने इसको कर दिया। ये घटाएंगे, घटा ही लेंगे आप, तो √3 से √3 घटेगा तो क्या होगा, 0 होगा। तो हमने उसे नहीं लिखा है, 2 + 2 बचा, और इसका आंसर क्या आ गया, 4। अब देखिए 4 क्या है, रेशनल की इरेशनल, तो 4 रेशनल नंबर है, हम पढ़ चुके हैं इसको। तो ये देखिए क्या हमने किसको ऐड किया था, इरेशनल ऐड किया था, देखिए दोनों, और आंसर क्या मिला, रेशनल, ठीक है। तो यही वहाँ पर कहा गया है कि इरेशनल जोड़ेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आंसर भी इरेशनल हो, वो रेशनल भी हो सकता है। अब इसका दूसरा भी देख लीजिए, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, इन दोनों को ऐड किया तो देखिए ब्रैकेट ओपन हो गया, 2 + √3 + 2 + √6, अब 2 + 2 4 हो गया, और √3 + √6 ऐड नहीं होगा, तो √3 + √6 ऐसे ही लिख दिया जाएगा। याद रखिए इरेशनल नंबर्स तभी ऐड होंगे जब वो सेम होंगे। जैसे √3 होता तो ऐड होता, जैसे ये देखिए पहले वाले में +√3 -√3 सब्सट्रैक्ट हुए थे, 0 हो गए। लेकिन यही अगर दोनों में से कोई एक भी चेंज होता तो फिर नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर देखिए +√3 और +√6, तब ये नहीं कि ये +√9 हो जाएगा, नहीं, ये अलग नंबर है +√3 और ये अलग नंबर है +√6, तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे, ऐसे ही प्लस लगाकर लिख दिए जाएंगे, 4 + √3 + √6। तो देखिए एक में आंसर आया रेशनल और दूसरे में आंसर आ गया इरेशनल। तो यही उसने कहा था कि अगर दो अपरिमेय संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो वो अपरिमेय या परिमेय दोनों हो सकता है। अब इसका अगला देखा जाए, सेकंड क्या है आपका, इन्होंने कहा है डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल। मतलब वही प्लस वाले की तरीके से माइनस वाला भी है कि जब योग नहीं हो सकता है तो उनका सब्सट्रैक्ट भी ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल ही हो, ये भी उसी तरीके से हो सकता है। देखिए हमने एग्जांपल ले लिया, 2 + √3 और दूसरा है हमारा √3 + 2, दोनों को क्या किया, ये देखिए माइनस का साइन लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस का साइन लगा दिया। तो अब इसे सॉल्व कर दीजिए, तो 2 + √3 -√3 - 2, तो देखिए इसमें क्या हुआ है, +√3 -√3 घट जाएगा, हो जाएगा 0, और +2 ये +2 और ये -2 घट के हो जाएगा 0। तो क्या होगा, यहाँ आ गया 0, और 0 आपका क्या है, रेशनल नंबर कहा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आइए दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, एक इरेशनल नंबर हमने क्या माना है, 3 + 2 √3, और दूसरा इरेशनल क्या है, 3 - 3 √3, और इनको भी क्या किया है, सब्सट्रैक्ट, बीच में देखिए माइनस का साइन लगा दिया। अब इनको मान लीजिए सब्सट्रैक्ट करना है, तो 3 + 2 √3 माइनस ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो जो बाहर वाला माइनस था ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3
और जो -3√3 था मल्टीप्लाई हुआ तो +3√3 हो गया आपका। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, तो देखिए इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, क्योंकि ये 3 प्लस का है, ये वाला 3 माइनस का है, तो 3 कट गया। अब 2 + √3 और 3 + √3 बचा। तो अब ये देखिए दोनों ऐड हो जाएंगे। क्यों ऐड हो जाएंगे? क्योंकि इनका देखिए ये जो √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, ठीक है। जैसे 2 आम धन 3 आम, √3 ये हो गया आपका, एक ही चीज़ है ना, 2 एक ही चीज़ धन 3 एक ही चीज़, तो 2√3 + 3√3 सेम है, तो 2 3 5√3, ठीक, 5√3 आपका आ गया। तो ये था इसका डिफरेंस। अब हम आ जाइए, इसका और भी रूल है, क्या है ये देख लीजिए। इसका थर्ड रूल किसके साथ है? सम मतलब योग, डिफरेंस मतलब अंतर, प्रोडक्ट मतलब गुणा, एंड क्वोटिएंट मतलब भाग, ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर, मतलब कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का योग, अंतर, गुणा और भाग इज इरेशनल, मतलब सदैव हमेशा क्या होगा? इरेशनल ही होगा। अब फिर से सुनिए इसको, यदि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जोड़ा जाए, घटाया जाए या गुणा किया जाए या भाग किया जाए, तो जो उत्तर प्राप्त होगा, जो आंसर मिलेगा हमें, वो क्या होगा? इरेशनल होगा हमेशा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। पहला एग्जांपल हमने लिया 2 + √3 = 2 + √3, ठीक है। क्या आया? 2 में हमने √3 को ऐड किया है यहाँ पर, मतलब 2 क्या है? रेशनल, और √3 क्या है? इरेशनल। तो आपको क्या मिला ब्रैकेट में? 2 + √3, तो ये क्या है? इरेशनल ही है। 3 - √5 मतलब इरेशनल नंबर 3 और इरेशनल नंबर √5, सब्सट्रैक्ट किया, 3 - √5 मिला, क्या है? इरेशनल है। 2 × √7 क्या आया? देखिए अब ये नहीं कि 2 अंदर जाके गुणा हो जाएगा, कभी नहीं। हमने अभी आपसे कहा कि सेम होंगे तभी जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग तभी हो पाएगा, ठीक है। और √7 के बाहर तो कोई नंबर लिखा नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? सीधा इधर 2 √7। अब जैसे √7 को आम मान लीजिए, आम है ये मैंगो, तो 2 गुणे आम बराबर क्या होगा? 2 आम, ठीक। तो वही चीज़ है, 2 √7 = ये, इस तरीके से 2 √7 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए 3/√2, अपॉन का मतलब है भाग से होता है, भाई बटे को भाग भी एक तरीके से माना जाता है, तो 3/√2, ठीक। अब मतलब 3 को √2 से भाग दिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये सीधे सीधे यही लिख दिया जाएगा। अब इसको आपने लिख दिया तो इससे कोई फ़र्क आपका नहीं पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया? ये भी इरेशनल नंबर ही है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं ये आपको ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी पूछी जाती हैं 9th में भी और हाई स्कूल में भी। हाई स्कूल में इससे कोई एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ज़रूर आता है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि कैसे इरेशनल नंबर को आप प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। जैसे कि √2, √3, √5 को प्रूफ करना कि ये हाँ इरेशनल ही हैं। अभी तक हमने सिर्फ देखा था डिफिनेशन से, और उसका प्रूफ भी देखेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, वीडियो को देखिए ज़रूर।